अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस्लामिक चैनल में। दोस्तों, आज हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के बारे में जिक्र करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक इजरायली परिवार में हुई थी, यानी वह एक इजरायली परिवार से ताल्लुक़ थे। कुरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम करीब 136 मरतबा आया है। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इजरायली लोगों को हिदायत देने के लिए नबी बनाकर भेजा था। उस वक्त वहां के लोग फ़िरौन की पूजा करते थे। फ़िरौन मिस्र का एक ताकतवर बादशाह था। लोग अल्लाह को न मानकर फ़िरौन को ही खुदा मानते थे। तब अल्लाह ने लोगों की हिदायत देने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहां के लोगों के लिए नबी बनाया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद की कहानी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले फ़िरौन को किसी ने खबर दी थी बनी इस्राएल लोगों में से एक लड़का जल्द ही पैदा होगा। उसके पैदा होते ही फ़िरौन का सारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। ये बात सुनकर फ़िरौन घबरा गया और उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि हर बनी इस्राएल के घरों की तलाशी करो और जहां बच्चा दिख रहा है उसे मार दो। फ़िरौन सिर्फ बेटों को मारना चाहता था, बेटियां होने पर वह उन्हें छोड़ देता था। फ़िरौन का आदेश मिलते ही सिपाही बनी इस्राएल के घरों की तलाशी में निकल गए और एक एक करके उनके बच्चों का कत्ल करना शुरू कर दिया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मां को इस बात की खबर लगी तब वह भी डर गई। तब अल्लाह से एक पैगाम उनको आया कि तू इसे एक टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ दे, इस बच्चे को कुछ नहीं होगा। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन्होंने आप यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक टोकरी में घर के पीछे नील नदी में रख दिया। नदी में रखते ही टोकरी भी बहने लगी। टोकरी नदी में बहकर फ़िरौन के महल तक जा पहुंची। टोकरी को देखते ही फ़िरौन के सिपाहियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को टोकरी से निकाला और फ़िरौन के पास ले गए। महल पहुंचते ही फ़िरौन की बीवी ने आप यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और कहा कि ये बनी इस्राएल के घर का ही बेटा है जिससे हमें खतरा है। फ़िरौन आपको उसी वक्त मारना चाहता था, लेकिन फ़िरौन की बीवी ने कहा कि इसे मारो मत, इसके जिंदा रहने से हमारी आंखों को ठंडक मिलती रहेगी कि हमारा दुश्मन हमारे सामने ही है और हमारी कैद में है। हो सकता है ये हमारे लिए खुशनसीब बच्चा हो। फ़िरौन ने उसकी बीवी की बात मान ली और आपको अपने महल में रख लिया। जब आपको भूख लगी थी तब फ़िरौन ने उसके यहाँ काम करने वाली औरतों को बुलाया और कहा कि इस बच्चे को दूध पिलाओ, ये भूखा है और रो रहा है। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, कोई भी औरत आपको दूध नहीं पिला पा रही थी, सारी औरतें दूध पिलाने में नाकाम रही। फ़िरौन समझ गया था कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं। फिर दूध पिलाने के लिए आपकी मां को तलाशा गया और तलाश करके आपको दूध पिलाया गया। एक हदीस के मुताबिक आप यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में ही बड़े हुए। यहाँ तक ही 18 साल के जवान भी उसी महल में हुए। आपने ने हज़रत शोएब की बेटी सफुरा से शादी भी की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े होकर लोगों को समझाया कि फ़िरौन की पूजा करना बंद करो और एक अल्लाह की इबादत में यकीन करो। एक हद तक लोग उनकी बात मान भी गए थे। उसी दौरान मिस्र में भयंकर अकाल पड़ा था। लोग कई बीमारियों से मुब्तला हो गए थे। सारे लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और कहा कि हम आपके कहने पर चलेंगे और वादा किया कि वह एक अल्लाह की ही इबादत करेंगे। जब लोग बीमारी से ठीक होना शुरू हुए और हालत पहले जैसे होने लगे तब लोग फ़िरौन के डर से वापस उसकी पूजा में लग गए। उसी दौरान फ़िरौन के जुल्म से लोगों को निजात दिलवाने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को चेतावनी दी की और कहा कि वह लोगों पर जुल्म करना छोड़ दे और लोगों को गुलामी से आज़ाद कर दे।
लेकिन घमंडी फिरौन को इस बात का कोई असर नहीं हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का समंदर वाला किस्सा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राएल लोगों को इकट्ठा किया और फिलिस्तीन के लिए रवाना हो गए, क्योंकि वो सभी इजरायली लोगों को फिरौन के जुल्म से निजात दिलवाना चाहते थे। जब फिरौन को आपके फिलिस्तीन जाने का पता चला तब वह एक विशाल सेना के साथ आपका पीछा करना लगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राएल के लोगों के साथ लाल सागर तक पहुंचे तब उनके पीछे फिरौन की बड़ी सेना थी जो सबको मारने को तैयार थी और आपके आगे गहरा समुंदर था। बनी इस्राएल के लोगों ने मान लिया था कि अब फिरौन उन्हें मार देगा। इतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी से समुद्र के पानी पर मारा, तभी आपके सामने समंदर में एक सूखा रास्ता बन गया और समंदर का पानी अलग अलग हो गया और बीच में सूखा रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राएल के लोगों ने रास्ता पार कर लिया। फिरौन भी उसी रास्ते पर अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक से रास्ता बंद हो गया और फिरौन और उसकी सेना समंदर में डूब कर मर गई।